हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्फीयर के बारे में बताएंगे कि स्फीयर की जर्नल इक्वेशन क्या होती है और उसकी क्या कंडीशंस होती हैं। और यदि आपको सेंटर फाइंड करना है तो सेंटर आप कैसे फाइंड करेंगे, उसका रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, और आपकी डायमेट्रिक फॉर्म क्या होती है। और यदि एक प्लेन और एक आपको सर्कल दिया हुआ है तो स्फीयर की इक्वेशन आप कैसे फाइंड करेंगे, पोल की इक्वेशन क्या होती है, पोल के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, और आपके दो स्फीयर यदि इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके बीच का एंगल क्या होता है। तो स्फीयर की जो जर्नल इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, तो जर्नल इक्वेशन ऑफ स्फीयर आपको फाइंड करनी है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ द स्फीयर होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2by प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर जो सेंटर है, सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो आपके -u -b -w होगा, और रेडियस जो होगा वो रेडियस आपका इज इक्वल टू √u स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d होता है। तो इस तरीके से हम इसका रेडियस फाइंड कर सकते हैं। अब हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी आपकी सेकेंड डिग्री इक्वेशन है वो स्फीयर की इक्वेशन है। तो स्फीयर कंडीशंस जो स्फीयर की होती है, कंडीशंस टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर क्या होती है कि पहला ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन होनी चाहिए। तो सेकेंड डिग्री इक्वेशन किसमें होनी चाहिए? इन एक्स वाई जेड में। सेकंड जो इसकी कंडीशन है वो ये है कि कोफिशिएंट जो है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आर इक्वल, इनका कोफिशिएंट जो है वो इक्वल होना चाहिए। तीसरी जो कंडीशन है वो है कि प्रोडक्ट टर्म्स यहां पर क्या है आपके एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, ये आपके आर एब्सेंट, ये प्रोडक्ट टर्म्स इसमें नहीं प्रेजेंट होने चाहिए। तो यदि इस तरह की जो फॉर्म होगी वो आपकी इक्वेशन ऑफ द स्फीयर होगी। अब यहां पर आपका क्या है कि डायमेट्रिक फॉर्म पता करनी है कि डायमेट्रिक फॉर्म क्या होती है। तो स्फीयर की डायमेट्रिक फॉर्म आपकी यहां पर है, डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ द स्फीयर। तो डायमेट्रिक फॉर्म आपको पता करनी है कि डायमेट्रिक फॉर्म क्या होती है स्फीयर की। तो उसके लिए यहां पर डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ ए स्फीयर आपको फाइंड करना है। और आपको पता है कि ये एक स्फीयर है, सपोज मान लीजिए, और यहाँ पर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहाँ पर ये सेंटर है, और आपको मालूम है कि सेमी उसमें जो एंगल होता है वो 90 डिग्री एंगल होता है, आपको ये भी पता है। ये P आपका वेरिएबल पॉइंट है, एक्स वाई जेड है। यहाँ पर A के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 y1 z1 है, और B के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x2 y2 z2। तो डायमेट्रिक फॉर्म जो होगी वो होगी आपकी x माइनस x1 और x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 प्लस z माइनस z1 और z माइनस z2 इज इक्वल टू 0। तो ये जो फॉर्म है ये आपकी डायमेट्रिक फॉर्म है। और यदि मुझे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं यहाँ पर, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स जो हैं, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर जो होंगे वो क्या होंगे, मिड वैल्यू होगी, क्योंकि जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस ये होगा।
तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, z1 प्लस z2 बाई 2। तो इस तरीके से आप इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड कर सकते हैं। अब इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो उससे आपको और क्लियर होगा कि सपोज मान लीजिए कि आपको रेडियस फाइंड करना है, आपको यहाँ पर रेडियस फाइंड करना है और आपको यहाँ पर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ पर दो चीजें मुझे फाइंड करनी है, फाइंड सेंटर एंड रेडियस। तो ये दोनों चीजें मैं फाइंड करना बताती हूँ आपको कि इसमें सेंटर हम कैसे फाइंड करेंगे, रेडियस फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आप इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से कि जनरल इक्वेशन ऑफ द स्फीयर जो होती है वो आपकी होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। दोनों को कंपेयर किया तो 2u जो मेरा आया वो -1 के बराबर आया, 2v भी मेरा -1 के बराबर आया, 2w भी मेरा -1 के बराबर आया और d मेरा यहाँ पर 0 आ गया। तो यहाँ से मुझे u इज इक्वल टू -12 मिला, v इज इक्वल टू -12 और w इज इक्वल टू -12 मिला। मुझे मालूम है कि जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं, जैसा मैंने अभी प्रीवियस उसमें बताया था कि -u -v -w होते हैं। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स 1/2 1/2 1/2 होते हैं। और रेडियस जो है मेरा, यहाँ पर मुझे रेडियस फाइंड करना है, तो रेडियस जो मेरा होता है वो होता है u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d। तो ये आएगा मेरा 1/4 1/4 1/4 माइनस 0, तो √3/2। तो मैंने यहाँ पर रेडियस भी फाइंड कर लिया और आपको सेंटर भी बता दिया कि सेंटर हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सपोज मान लीजिए कि आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि द इक्वेशन रिप्रेजेंट ए स्फीयर। क्वेश्चन है कि आपको एक इक्वेशन दी हुई है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। मुझे जो शो करना है कि सर्किल को कब रिप्रेजेंट करेगी। तो मैंने बताया था कि सर्कल को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या देखना होता है, रिप्रेजेंट स्फीयर, रिप्रेजेंट स्फीयर। तो स्फीयर के लिए बताया था कि मेरे को जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, इसका आंसर होगा। यानी तीनों यदि इक्वल होंगे और यहाँ पर एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स के टर्म सब्सेंट होने चाहिए, तो इसमें तो ये टर्म्स है ही नहीं यहाँ पर। और ए बी सी बराबर और सेकंड डिग्री इक्वेशन है, तो एक स्फीयर को रिप्रेजेंट करेगी कब, जब ए बी और सी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज मान लीजिए कि मुझे इक्वेशन ऑफ द स्फीयर फाइंड करना है और मुझे यहाँ पर पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो पहला कोऑर्डिनेट 0 0 0 दिया हुआ है, दूसरा यहाँ पर 0 1 -1 दिया हुआ है, तीसरा मेरा -1 2 0 दिया हुआ है और 1 2 3 दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पर ये गिवन है, अब मुझे इक्वेशन ऑफ द स्फीयर फाइंड करना है, फाइंड स्फीयर। यहाँ पर मुझे क्या फाइंड करना है, स्फीयर फाइंड करना है। तो मैं जनरल इक्वेशन ऑफ द स्फीयर मानूंगी कि जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर, यहां पर क्या होगी जनरल इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy
प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले मैं इस पॉइंट को इसमें रखूंगी क्योंकि ये स्फीयर के चारों उसमें बाउंड्री पर पॉइंट्स हैं, तो सेटिस्फाइड करेंगे तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 0 0 0 0, तो d आ गया। तो d की वैल्यू यहां से जो मुझे मिली वो d इज इक्वल टू 0 मिला। तो ये जो इक्वेशन 1 है वो रिड्यूस हो गई आपकी किस में, इक्वेशन 1 अब होती है बिकम्स, क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये होगा आपका जेड स्क्वायर 2 यू एक्स 2 बी वाई 2 डब्ल्यू जेड इज इक्वल टू 0। अब मेरी इक्वेशन ये रिड्यूस हो गई। अब मुझे क्या करना है, अब ये सेकंड कंडीशन को देखना है, तो मैं इसको पुट करूंगी तो ये तो 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये 0 हो गया आपका, ये 2b हो जाएगा और ये -2w हो जाएगा और ये 0 के बराबर आएगा। तो यहां से मुझे जो मिला वो मिलेगा 2 + 2b - 2w इज इक्वल टू 0। तो यहां से मिल गया v - w + 1 इज इक्वल टू 0। तो एक मेरी इक्वेशन ये आ गई, इसको दे दिया मैंने इक्वेशन 2। अब मुझे क्या है, तीसरी इक्वेशन निकालनी है। तो अब इस इक्वेशन को, अब तीसरी इक्वेशन उसमें तीसरा पॉइंट रखेंगे, तो अब -1, 2, 0 रखकर देखते हैं। तो जब ये हमने पॉइंट रखा तो ये क्या आ जाएगा 1, ये आएगा 4, ये आएगा 0, ये होगा -2u, ये होगा 4b और ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 0। तो यहां से जो मुझे इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी 5 - 2u + 4b इज इक्वल टू 0। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन 3। अब लास्ट जो है पॉइंट जो सेटिस्फाइड करेगा वो है 1, 2, 3। तो इसको रखेंगे तो 1 + 4 + 9, ये हो जाएगा आपका 2u 4b और ये हो जाएगा 6w इज इक्वल टू 0। तो यहां पर आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी आपकी 14 + 2u + 4b + 6w इज इक्वल टू 0। तो मिलेगा u + 2b + 3w + 7 इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन आ गई आपकी, आ गई यहां पर ये इक्वेशन 4। अब आप क्या करेंगे, यहां पर इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो आपने सॉल्व जब किया इक्वेशन 2, 3 एंड 4 को आपने जब सॉल्व किया तो यहां से आप चाहें तो ये u b में इक्वेशन है और ये भी आपकी क्या है u 2b w है, तो यहां से w की वैल्यू निकाल दीजिए। w इज इक्वल टू हो गया v + 1। तो यहां से आपने क्या निकाल दिया, w की वैल्यू को निकाल दिया, इसके अंदर रख दिया। तो ये हो जाएगा u + 2b और 3b + 3 + 7 इज इक्वल टू 0। तो यहां से मुझे क्या मिला, u + 5b + 10 इज इक्वल टू 0। अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करती हूँ। तो अब मेरे पास u b के टर्म में इक्वेशन आ गई, तो मैं इसको सॉल्व करती हूँ। तो पहली जो इक्वेशन आई है मेरी वो आई है -2u + 4b इज इक्वल टू -5। अब यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करूंगे तो 2u + 10b - 20 हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व किया तो ये तो कैंसिल हो गया, ये मेरा 14b आ गया, यहां पर मेरा 25 हो गया। तो b इज इक्वल टू मेरा -25.14 होगा। तो यहां पर मैंने इसको सॉल्व कर लिया तो मेरा क्या हो गया, 10 और 4 है तो ये हो गया 14 और यहां पर मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरा ये वैल्यू आ गई। अब मुझे यहां पर क्या करना है कि ये तो आपका हो गया, ये -25 आ गया, b की वैल्यू आ गई। अब b की वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो b की वैल्यू को पुट कर देंगे इसमें तो w आ जाएगा। तो w इज इक्वल टू -25/14 + 1। तो यहां से मुझे मिला -25 + 14/14। इसको मैंने सॉल्व किया तो ये हो जाएगा -9/14 आ गया। तो w की भी वैल्यू मेरी यहाँ पर आ गई। अब इसी तरीके से मैं u की वैल्यू को निकाल दूंगी। तो u की जो वैल्यू है मेरी यहाँ पर u प्लस, अब ये मेरा कितना है 5 × b,
तो ये हो जाएगा आपका 5 माइनस 25 अपॉन 14 माइनस है ये, और प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरा यहाँ पर आ जाएगा आपका 14u, और इधर हो जाएगा आपका ये 125 प्लस माइनस 140, ये माइनस हो जाएगा अपॉन 14। तो यहाँ पर ये जो चीज आएगी आपकी, ये माइनस में आ जाएगी। तो यहाँ पर आपने देखा ये माइनस में आ गया। अब इसकी वैल्यू भी आप निकाल देंगे। जब इसकी भी वैल्यू आपकी निकल जाएगी, तो ये माइनस है आपका, तो माइनस लगा दिया, तो इसकी भी वैल्यू आपकी निकल गई। तो ये आपकी जब वैल्यू यहां से निकल जाएगी तो आपका क्या मिल जाएगा, u v w निकल जाएगा, d 0 है। तो आप किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन में पुट करेंगे, तो आंसर जो इसका आएगा वो आंसर क्या आएगा, 7x स्क्वायर 7y स्क्वायर 7z स्क्वायर माइनस 15x माइनस 25y और माइनस 11z इज इक्वल टू 0। तो ये इस तरीके से आप स्फीयर की इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सपोज मान लीजिए अब आपको क्या दिया हुआ है, आपको यहाँ पर इक्वेशन ऑफ द स्फीयर फाइंड करना है। तो इक्वेशन ऑफ द स्फीयर फाइंड करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर फाइंड करनी है थ्रू द सर्किल, थ्रू द सर्किल। और सर्किल की इक्वेशन क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 5 एंड द ओरिजिन इज क्या हो। तो आपको स्फीयर की इक्वेशन फाइंड करनी है जहां पर सर्किल की इक्वेशन दी हुई है और एक पॉइंट से वो पास होता है, वो भी दिया हुआ है। तो इक्वेशन ऑफ द स्फीयर क्या होगी, तो इसका कॉन्सेप्ट है कि जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है तो आप स्फीयर की इक्वेशन इजीली फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, द इक्वेशन ऑफ एनी स्फीयर पासिंग थ्रू द सर्किल इज, लेट द इक्वेशन ऑफ sphere passing through the circle is क्या होगी, यहाँ सर्किल की इक्वेशन रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 9 प्लस लैम्डा टाइम्स 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इस सर्किल को आप जो स्फीयर की इक्वेशन है इसको ओरिजिन से पास करा दें। तो ये जो इक्वेशन है वो किससे पास हो रही है, पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये जो इक्वेशन है ये आपकी थ्रू ओरिजिन, तो ये ओरिजिन से आपकी इक्वेशन पास हो रही है। तो ओरिजिन को सेटिस्फाई करके तो 0 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 9 हो गया प्लस लैम्डा टाइम्स 0 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहां से मिला माइनस 9 माइनस 5 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू जो आ गई वो माइनस 9 अपॉन 5 आ गई। जब आपको माइनस 9 अपॉन 5 मिल गई तो अब आप इसको किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 9 और ये हो जाएगा माइनस 9 अपॉन 5 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 9 और ये हो जाएगा आपका माइनस 18x 27y z प्लस 45 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्फीयर की इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज मान लीजिए
आपको इक्वेशन ऑफ द स्फीयर फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है? फाइंड इक्वेशन ऑफ स्फीयर। इक्वेशन ऑफ स्फीयर फाइंड करना है विच पासिस थ्रू द पॉइंट, और ये पास हो रहा है विच पासिस थ्रू द पॉइंट, थ्रू द पॉइंट अल्फा बीटा गामा से पास हो रहा है, एंड सर्किल, एंड सर्किल, और सर्किल की इक्वेशन दी हुई है z इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो सेम यहां पर इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो आपको क्या है, स्फीयर की इक्वेशन फाइंड करनी है, सर्किल की इक्वेशन और पॉइंट दिया हुआ है। तो आप कैसे लिखेंगे इसको? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स जेड इज इक्वल टू 0। अब इसको किस पॉइंट से पास करा देंगे? अल्फा बीटा गामा से। तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस लैम्डा गामा इज इक्वल टू 0। अब लैम्डा की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो लैम्डा गामा इज इक्वल टू, ये जो मेरा आएगा माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू जो मुझे मिली है वो मिलेगी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन गामा। इस वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगी। तो इक्वेशन 1 में पुट करूंगी तो इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और गामा ये है जेड। और थोड़ा सा मैंने इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा गामा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जेड। तो ये जो आपको मिल गई इक्वेशन ऑफ द स्फीयर आपको मिल जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सपोज मान लीजिए कि आपको इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, आपको क्या करना, पोल के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। तो पोल ऑफ द प्लेन विद रिस्पेक्ट टू द स्फीयर इज, इन्होंने कहा है कि आपको क्या फाइंड करना है, आपको पोल फाइंड करना है ऑफ द प्लेन, पोल ऑफ द प्लेन, और प्लेन क्या दिया हुआ है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी विद रिस्पेक्ट टू द स्फीयर, विद रिस्पेक्ट टू दी स्फीयर। तो आपको पोल के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं विद रिस्पेक्ट टू दी स्फीयर। तो मान लीजिए कि पोल के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके अल्फा बीटा गामा है। तो पोल के कोऑर्डिनेट्स क्या है यहाँ पर, तो लेट अल्फा बीटा गामा बी द पोल, आपने मान लिया पोल ऑफ द प्लेन। और प्लेन की इक्वेशन क्या है, एल एक्स एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी। तो ये इक्वेशन दी हुई है पोल की विद रिस्पेक्ट टू द स्फीयर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब आपने इस स्फीयर, जो स्फीयर है, स्फीयर की इक्वेशन यहाँ पर दी हुई थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इज क्या होगा। तो यहाँ पर अब इसके रिस्पेक्ट में भी आप प्लेन की इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो आपका क्या है, अल्फा बीटा गामा है, तो ये हो जाएगा अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो एक तो इक्वेशन ये हो गई और दूसरी इक्वेशन ये हो गई। देखिए कोई भी स्फीयर की, जैसे कोई भी आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और मुझे इसकी प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है तो अल्फा बीटा गामा पर, तो मैं क्या करूंगी कि एक्स स्क्वायर को तो मैं लिख सकती हूँ अल्फा एक्स, वाई स्क्वायर को भी लिख सकती हूँ बीटा वाई, और जेड स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ गामा जेड। तो इसी तरीके से मैंने लिख दिया। तो इस फिर मेरा प्लेन की इक्वेशन आ गई। अब दोनों ही सेम प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1 और 2 दोनों सेम प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इनके कोफिशिएंट्स को आप इक्वेट कर सकते हैं। तो यहां से क्या होगा, एल अपॉन अल्फा, इसी तरीके से एम अपॉन बीटा और एन अपॉन गामा इज इक्वल टू पी अपॉन ए स्क्वायर।
तो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, अल्फा निकाल सकते हो। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा, एल ए स्क्वायर अपॉन पी। इसी तरीके से बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए स्क्वायर अपॉन पी। और गामा क्या हो जाएगा, एन ए स्क्वायर अपॉन पी। तो आपने क्या किया, यहाँ पर अल्फा बीटा गामा निकाल दिया और यही पोल के कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो पोल के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, एल ए स्क्वायर अपॉन पी, और ये हो गया एम ए स्क्वायर अपॉन पी और एन ए स्क्वायर अपॉन पी। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके किसके हो गए, पोल के कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो आपने इजीली इसके निकाल दिया कि पोल के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। अब सपोज मान लीजिए कि दो सर्किल हैं, दो स्फीयर हैं, और ये इस पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पर, और ये इनका सेंटर है C1 एंड C2, इन 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। ये रेडियस R1 है, ये रेडियस R2। ठीक है, अब उसके बाद इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं C1 के, वो है -u -v -w, और C2 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं -u1 -v1 -w1। कोऑर्डिनेट्स मिल गए। आपको मालूम है यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो कैसे लगाएंगे कि C1 C2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप C1 C2 कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स है। तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, u माइनस u1 होल स्क्वायर प्लस v माइनस v1 होल स्क्वायर प्लस w माइनस w1 होल स्क्वायर। और आपको मालूम है स्फीयर का रेडियस क्या होता है, ऊपर के केस में u स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d, और R2 इज इक्वल टू क्या होगा, u1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस w1 स्क्वायर माइनस d1। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, u स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d, और ये हो जाएगा आपका u1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस w1 स्क्वायर माइनस d1। तो अब यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर ये क्या आएगा, u स्क्वायर, और ये हो जाएगा u1 स्क्वायर माइनस 2u1 u। इसी तरीके से v स्क्वायर b1 स्क्वायर माइनस 2v v1, w स्क्वायर और w1 स्क्वायर माइनस 2w w1 इज इक्वल टू u स्क्वायर v स्क्वायर u1 स्क्वायर v1 स्क्वायर w स्क्वायर w1 स्क्वायर माइनस d1। अब काट दीजिए, तो ये कट जाएंगे सारे आपके टर्म्स, ये भी कट गया आपका। तो ये आपके सारे टर्म्स क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 टाइम्स u1 प्लस b1 प्लस w, और ये बचेगा w1 इज इक्वल टू d प्लस d1। तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन है ऑर्थोगोनलिटी की। तो ये क्या है कि टू स्फीयर यदि ऑर्थोगोनली कट करते हैं तो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हैं। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी। तो आपने ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन निकाल दी कि ऑर्थोगोनल की कंडीशन क्या होती है। तो आप ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन को इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि सपोज नेक्स्ट है आपका कि द सेंटर ऑफ द स्फीयर, सेंटर ऑफ द स्फीयर मैंने बताया था, यदि x माइनस x1 x माइनस x2 होता था कि मिड पॉइंट होता है। नेक्स्ट है इफ एनी टेंजेंट प्लेन टू द स्फीयर, क्या है, if any tangent plane, if any tangent plane to the sphere, और स्फीयर की इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, makes the intercept A B C on the coordinate axis
on the coordinate axis. Then अब यहां पर देखिए जो आपको दिया हुआ है वो यहां पर ये दिया हुआ है कि सपोज मान लीजिए कि आपके पास एक स्फीयर है और ये आपका प्लेन है, स्फीयर है, ये प्लेन है और ये प्लेन जो है वो 90 डिग्री, ये क्या है, ये 90 डिग्री पर कट कर रहा है और ये सी आपका सेंटर है, ये रेडियस आर टच कर रहा है इसको। सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं आपको यहाँ पर, क्योंकि ये है तो इसके कोऑर्डिनेट सेंटर के हो जाएंगे 0 0 0, क्योंकि ना u है ना v है ना w है, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 0 0 और रेडियस हो गया r। अब आपको मालूम है कि इंटरसेप्ट फॉर्म, अब ये क्या है, आपको बताया हुआ है कि जो प्लेन है टेंजेंट प्लेन, वो उसका इंटरसेप्ट ABC दिया हुआ है, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि यदि ये आपका x है, ये y है, ये z है, तो ये a इंटरसेप्ट है और ये a इंटरसेप्ट है और ये b इंटरसेप्ट है और ये आपका c इंटरसेप्ट है, तो a b c इस तरह से इंटरसेप्ट दिया हुआ है। अब आपको मालूम है कि प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, x अपॉन a प्लस यहां पर हो जाएगा y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 1। तो ये हो गई इंटरसेप्ट फॉर्म यानी प्लेन की इक्वेशन। अब आपको मालूम है ये जो प्लेन है ये वाला, ये परपेंडिकुलर है सेंटर से, तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन 2, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए और इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए कि इक्वेशन 1 है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका क्या दिया हुआ है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन 2 फ्रॉम द सेंटर किसके बराबर होगा, रेडियस के बराबर होगा, इज इक्वल टू आर। सेंटर किसका, ऑफ द स्फीयर, तो किसके बराबर हो गया, ये आर के बराबर हो गया। तो अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, 0 अपॉन ए, 0 अपॉन बी और 0 अपॉन सी माइनस 1 और ये होगा अंडर रूट 1 अपॉन ए स्क्वायर, 1 अपॉन बी स्क्वायर, 1 अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर। तो यहां से जो मिलकर आया वो आया 1 अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन ए स्क्वायर, 1 अपॉन बी स्क्वायर, 1 अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर। अब आपने इधर ले लिया तो ये हो जाएगा 1 बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर, 1 अपॉन बी स्क्वायर, 1 अपॉन सी स्क्वायर। तो ये इसका क्या हो गया, एक आपका रिलेशन मिल गया आपको। अब नेक्स्ट है, सपोज मान लीजिए कि द टू स्फीयर ऑफ रेडियस दिए हुए हैं 3 और 4। आपको क्या दिया हुआ है, 2 स्फीयर्स दिए हुए हैं, तो 2 स्फीयर्स और उनके रेडियस जो दिए हुए हैं r1 3 दिया हुआ है, r2 4 दिया हुआ है। कट ऑर्थोगोनली, कट कैसे कर रहे हैं, ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं। ये जब ये ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं तो द रेडियस ऑफ द कॉमन सर्किल, आपको फाइंड करना द रेडियस ऑफ कॉमन सर्किल फाइंड करना है। तो उसका जो रिलेशन होता है वो होता है r1 r2 अपॉन अंडर रूट r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। तो रख दीजिए, तो 3 इंटू 4 और ये हो जाएगा आपका 9 प्लस 16, तो 12 हो गया, ये 5 हो गया, तो ये आ जाएगा रेडियस ऑफ द कॉमन सर्किल आपका आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि सपोज मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है इफ द प्लेन, एक प्लेन है, प्लेन क्या दिया हुआ है, Lx प्लस My प्लस Nz इज इक्वल टू P। इफ द प्लेन टचेस द स्फीयर, किसको टच कर रहा है, टचेस द स्फीयर। इफ द प्लेन टचेस द स्फीयर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। देन इन्होंने कहा है
कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इजिकल टू क्या होगा। तो आपको फाइंड करना है कि कोई भी यदि प्लेन है वो स्फीयर को टच करता है तो एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर की कंडीशन क्या होगी। अब आपको पता है कि कंडीशंस व्हेन प्लेन टचेस द स्फीयर क्या होती है। तो कंडीशन व्हेन प्लेन touches the sphere क्या कंडीशन होती है। पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर, ये कंडीशन होती है। तो यहां से आपको मिल जाएगा एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मिल जाएगा। तो आप इजीली यहां से निकाल सकते हैं। सपोज मान लीजिए कि आपको क्या दिया हुआ है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्फीयर फाइंड करनी है। वो सेंटर और उसका जो सेंटर है वो दिया हुआ है क्या 2 -3 4 एंड रेडियस यहां पर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ 5 इस क्या होगी। तो इसकी जो फॉर्म होती है कि आपको क्या दिया हो, सेंटर गिवन हो और रेडियस गिवन हो, तो आप स्फीयर की इक्वेशन इजीली लिख सकते हैं। तो वो होती है x - x1 होल स्क्वायर प्लस y - y1 होल स्क्वायर प्लस z - z1 होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो ये आपका x1 है, y1 है, z1 है, रख दीजिए। तो ये हो जाएगा x - 2 होल स्क्वायर, ये होगा आपका y + 3 होल स्क्वायर और z - 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो इस तरीके से आप स्फीयर की इसमें इक्वेशन आप निकाल सकते हैं। सपोज मान लीजिए कि नेक्स्ट है कि टू स्फीयर, इन्होंने कहा है टू स्फीयर्स, दो स्फीयर की इक्वेशन दी हुई है, टू स्फीयर्स और दो स्फीयर्स क्या दिए हुए हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 6y प्लस 2z प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और दूसरा स्फीयर दिया हुआ एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8y प्लस 4z प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अब इन्होंने पूछा है कि ऑर्थोगोनली टच कर रहे हैं, इंटरनली टच कर रहे हैं या आपके टच एक्सटर्नली कर रहे हैं, डू नॉट इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले इनका सेंटर फाइंड कर लीजिए। तो सबसे पहले आपने क्या किया, इनका सेंटर फाइंड किया। तो सेंटर फाइंड करने का तरीका क्या है कि यहाँ पर इससे कंपेयर कर लीजिए जनरल इक्वेशन। तो वो जनरल इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2by प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। तो यहां से u1 तो 0 आ गया, v1 आ गया आपका 3 और w1 आ गया आपका 1 और d1 हो गया आपका 8। पहली कंडीशन निकाल दी आपने कि यहाँ पर x का टर्म नहीं है तो 0 हो गया, ये 2 से डिवाइड किया तो 3 हो गया, 2 से डिवाइड किया तो 1 हो गया। अब u2 इज इक्वल टू 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3 और v2 इज इक्वल टू 4 और w2 इज इक्वल टू 2 और d2 यहां पर हो गया आपका 20। अब आपको मालूम है कि ऑर्थोगोनल की जो कंडीशन होती है ऑर्थोगोनलिटी की, वो आपकी होती है 2 टाइम्स u1 u2 v1 v2 w1 w2 इज इक्वल टू d1 प्लस d2। ये कंडीशन आपको पता है, इसमें रख दीजिए। तो 2 टाइम्स ये तो 0 हो जाएगा, ये होगा 3 × 4, ये होगा 1 × 2 इज इक्वल टू 8 प्लस 20। अब यहां देखिए ये आएगा 2 और ये हो जाएगा 14 इज इक्वल टू 28। तो 28 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये क्या कर रहे हैं, ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करते हैं। तो टू स्फीयर्स कट ऑर्थोगोनली। तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं।